Hey guys, hi, good morning, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, वेरी वार्म वेलकम। 22 ऑफ मई करंट अफेयर्स। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं देश दुनिया में क्या घटा, कैसे घटा, क्यों घटा और क्या क्या हुआ। देखिए, तो सबसे पहले हाँ, और संडे को 9 बजे हम लोग यहाँ मिल रहे हैं। संडे एट 9 AM पर, संडे एट 9 AM वी आर मीटिंग अप इन दिस सेशन, राइट। सभी लोग लास्ट से 6 महीने के करंट अफेयर्स हैंड पिक 200 MCQs में आपको यहाँ कराऊंगा। एक एक व्यक्ति को लाइव अटेंड करना है, क्योंकि लाइव ही आप इसको याद कर पाएंगे, ठीक। आओ जी। और तो शुरू करेंगे। ये देखो भाई, ये है करंट अफेयर्स, फिर कम हो गए। जे डेली करा करिए इसको, मिस मत करिए इस करंट अफेयर्स को, इसको, ठीक है जी। आओ देखिएगा, विकसित कृषि संकल्प अभियान। अब ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा कैंपेन है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने शुरुआत करी है, जिसके मामा जी माने कि ये शिवराज सिंह चौहान साहब जो हैं इसके मंत्री हैं। इसको कब से कब तक चलाया गया है? 29 मई से लेकर के 29 मई से लेकर के 12 जून तक इसको चलाया जाएगा, जिसके तहत 65,000 विलेजेस में, जो कि 723 डिस्ट्रिक्ट में है, 65,000 विलेजेस में जो कि 723 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, यहाँ पर एक साइंटिस्ट की टीम जाएगी। एक मतलब साइंटिस्ट की टीम और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की टीम हर दिन 2 से 3 ग्राम पंचायत को विजिट करेगी और इनको बताएगी जा करके कि सीधे फार्मर से डायरेक्टली बात करेगी, ये बात करेगी कि कैसे आप जो चावल की जो फसल है उसको सीधे सीधे आप प्लांट कर सकते हो। आपको अभी तक चावल को क्या होता है, पहले छोटे से सैपलिंग में प्लांट करते हैं, जब बीज निकल आता है फिर उसको ट्रांसप्लांट करा जाता है खेत में। तो बताएंगे कैसे आप सीधे खेत में कर सकते हो, इससे आपका पानी समय दोनों बचेगा। फिर ड्रोन का इस्तेमाल बताया जाएगा कि फार्मिंग में किस प्रकार से आप ड्रोन का यूज़ कर सकते हो। फिर ये बताएंगे कि आप नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से कर सकते हो, ये भी यहाँ पर बताया जाएगा। फिर ये भी बताएंगे कि हाई ईल्ड वैरायटी सीड नए आज के ज़माने के कौन से आ रहे हैं। फिर ये भी बताएंगे कि फर्टिलाइजर का बैलेंस यूज़ कैसे किया जाता है। ये सब जो है 65,000 विलेजेस में जाकर के किसानों को बताया जाएगा अगले 15 दिनों में, है ना। बहुत ही बेहतरीन चीज। और भी साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स डायरेक्टली जाकर के फार्मर्स से बात करेंगे। तो ये है आपका विकसित कृषि संकल्प अभियान, बहुत अच्छा अभियान है ये। आइए फिर देखिएगा फिर क्या हो रहा है। स्पेशल पोस्टेज निकाला गया है किस चीज का? कोडाई कनाल ऑब्जर्वेटरी के लिए। क्यों? देखो 125 साल इसके हो गए थे। तो कोडाई कनाल, अभी इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक स्टैंप निकाला। कॉमोमेरेटिव का मतलब होता है कि एक बस तारीफ के, मतलब एक कॉमोमेरेटिव मतलब सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये स्टैंप बिकने लगेंगे, बस ये सेलिब्रेटरी स्टैंप होता है ये। 125वीं एनिवर्सरी हुई थी कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की। अब ये पूछ सकता है इस बार की कहाँ पर है ये। देखो तो इसके लिए क्या हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है। कहाँ पर है ये? दिस इज इन बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, दिस इज इन बेंगलुरु। तो यहाँ पर इन स्टैम्प्स को रिलीज किया गया है। और कोडाई कनाल की बात करें तो देखो इस बार अब ये आ सकता है ज्योग्राफी का सवाल। ये पलनी हिल्स में है दोस्त। कहाँ पर? पलनी हिल्स। पलनी हिल्स वेस्टर्न घाट्स का पार्ट होते हैं, जो कि तमिलनाडु में है। पलनी हिल्स का पार्ट है ये। और इसको स्थापित पता कब किया गया था? 1899 में इसको स्थापित किया गया था। 1 अप्रैल 1899 अंग्रेजों के समय पर करा गया था। और मतलब इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी है, जो सन को ऑब्जर्व करती है कि उसमें जो सन स्पॉट्स हैं वो क्या हैं, सोलर स्टॉर्म कब आए, कैसे आए, इन सबको करती है। तो बहुत हो गया यार, 125 साल की हो गई है ये। इसके लिए करा गया। आपसे सवाल क्या बनेगा, पूछेगा बताओ कि कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है वो कहाँ पर है। अन्नामलाई हिल, नीलगिरी हिल, पलनी हिल, ऐसे सवाल बनेंगे यहाँ से। फिर देखिएगा मिजोरम को, ये बहुत प्यारा सवाल है। इंडिया का पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट के रूप में इसको दर्जा आ गया है। यानी कि अब अगर कोई पूछेगा ना कि भैया हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज कहाँ पर है, तो आप बोलोगे मिजोरम हो गया भाई। तो मिजोरम जो है ये 98.2% लिटरेसी के साथ में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक टारगेट होता है कि 95% लिटरेसी अगर है तो हम मानेंगे कि भाई पूरी लिटरेसी है उस राज्य में। तो 98, देखो जाहिर सी बात है 100% तो नहीं हो सकती। तो 98.2% लिटरेसी के साथ में मिजोरम के मजे हो गए हैं और ये एक फुल्ली, इंडिया का पहला फुल्ली लिटरेट राज्य बन गया है। ठीक है, सवाल इस बार यहां पर यही आएगा। अच्छा कैसे हुआ ये? तो ये देखिए कहानी क्या थी कि एक्चुअल में एक उल्लास प्रोग्राम चलाया गया था 2022 में। 2022 से लेकर के 2027 तक ये प्रोग्राम चलाया जा रहा था। इसके तहत क्या था, जो अभी तक होता था मेन कि 15 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दो। अगर 15 साल से ज़्यादा हो गया तो अब क्या ही करेंगे एजुकेशन दे करके। लेकिन दोस्त हुआ क्या यहाँ पर कि बोला गया कि ठीक है हम ऐसा करते हैं 15 साल के बाद के बच्चों को अब एजुकेशन देते हैं। तो ये उल्लास प्रोग्राम के तहत ये किया गया था, समझे। और दूसरा क्या है, नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। ये 2 प्रोग्राम चलाए गए थे जिसके तहत इनको ये पूरे मिजोरम में ये चीज़ आई। अच्छा हम बात करें सेंसस में क्या हुआ था, तो सेंसस में इस बार आ सकता है कि मिजोरम का आपको लिटरेसी परसेंटेज पूछ सकता है। 91.33% एज पर मिजोरम था, एज पर सेंसस था। इंडिया का 3rd हाईएस्ट स्टेट आया था लिटरेसी में। अब देखिए कहाँ पहुँच गया है 98.2% पे आ चुका है। चलिए
अच्छा, मिज़ोरम की बात करेंगे तो आज का होमवर्क ये है, आप बताएँगे इसकी स्थापना कब हुई थी, राइट? फिर देखिएगा मिस एस्टोनिया ने जीत लिया है मिस वर्ल्ड। अब ये क्या कहानी है? देखिए एलिसी रैनमा, इनका नाम है एलिसी रैनमा। इन्होंने जीत लिया है मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीत लिया है। तो एलिसी रैनमा कहाँ की हैं? एस्टोनिया की हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में, जो कहाँ हो रहा था? हैदराबाद में। हमारे ही वहाँ पर हुआ था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गच्चीबोली वही वाला एरिया है जो आजकल न्यूज़ में था, याद आया? जहाँ पर फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा था मीट वीट के लिए कुछ, याद आया ना? तो गच्चीबोली वही वाला एरिया हैदराबाद का। अब देखो खासियत क्या है यार, ये एस्टोनिया का पहला एवर गोल्ड मेडल है स्पोर्ट्स चैलेंज का, जब से ये कंपटीशन को शुरू किया गया था। अब ये है क्या मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज? देखो हुआ ये था कि सन 2003 में क्या किया गया, इसमें जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, ये मिस वर्ल्ड कंपटीशन का ही एक पार्ट होता है कि आप में जो लोग मिस वर्ल्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना, उनकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, वो फिजिकली कितने फिट हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो उनकी स्पोर्ट्स स्किल कैसी है, तो इसको चेक करने के लिए होता है मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज। तो जो कंटेस्टेंट्स होते हैं ना, वही लोग करते हैं इसको। तो जीता कौन है? गोल्ड मेडल किसको मिला है? एलिसी रैनमा को मिल गया है। ये कहानी ठीक है। अच्छा, अगर मिस वर्ल्ड की बात करूंगा तो अभी देखिए मिस वर्ल्ड इस साल का, अब आप सोच रहे होगे हैदराबाद में क्यों हो रहा है यार? कहानी ये है भाई, क्योंकि मिस वर्ल्ड 2025 पता है कहां पर हो रहा है? मिस वर्ल्ड 2025 जो है ये हो रहा है दोस्त इस बार हैदराबाद में। हाँ जी, ये हैदराबाद में हो रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि इसको इतना अभी ये कंपटीशन भी स्पोर्ट्स वाला भी यहाँ पर हुआ है। इसकी शुरुआत 1951 से हुई थी, तो लगभग 75 साल हो चुके हैं इसको। और ये कब होगा? 31 मई को, यानी आने वाली है। इंडिया तीसरी बार मिस वर्ल्ड होस्ट करेगा। इस समय कौन है मिस वर्ल्ड? इस समय है क्रिस्टीना प्रित्स्कोवा अभी, लेकिन 31 मई को बदल जाएंगी। क्रिस्टीना प्रित्स्कोवा ये है इस समय, प्रित्स्कोवा ये अभी है इस समय, ठीक है। चलिए आइए, अब देखिए ये अच्छी चीज़ है, इससे इंडिया की ग्लोबल इमेज सुधरती है। ये देखो भाई साहब, ये सांप है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक मिल गया है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में। साइंटिस्ट ने एक नई जाइंट स्नेक की, आपने देखा था ना मूवी एनाकोंडा, तो ये रियल एनाकोंडा है, देख लो अपने सामने यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है ये। जानते हैं कितने? ये 2 मंजिल के बराबर का है ये। 7.5 मीटर का है भाई साहब, यानी 24 फीट का, 24 फीट का एनाकोंडा है ये। पता कितने किलो का है? 500 किलो का है ये, सोच के देखो। 500 kg का है ये एनाकोंडा सांप। तो इसके पहले जो था ये एक दूसरा ग्रीन एनाकोंडा हुआ करता था, जिसने ये रिकॉर्ड लिया था। अब बन गया है किसका? अब कौन आ गया है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। अब ग्रीन एनाकोंडा नहीं, ग्रीन एनाकोंडा पहले हुआ करता था रिकॉर्ड हासिल। अब ये नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा आ गया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक डिस्कवर हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। पे देखो, अच्छा, विश्व मधुमक्खी दिवस। अब ये क्या है यार? विश्व मधुमक्खी दिवस का कहानी क्या आती है? देखिए ये कहानी कुछ ऐसी आती है विश्व मधुमक्खी दिवस की, अगर हम बात करें तो हर साल हम 20 मई को मनाते हैं। तो 20 मई को, और अभी हाल ही में शुरुआत करिए, देखो ये स्लोवेनिया ने बोला था पूरी दुनिया को कि भाई हमको मधुमक्खी दिवस भी मनाना है, तो 2018 से कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी बोल दिया था। तो जो 20 का इंपॉर्टेंस है ना, इसके लिए इसको करा जा रहा है। अच्छा, इस समय पता बड़ी ज़रूरी चीज़ है, 20 धीमे धीमे कम हो रही हैं। 20 बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी यार पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब हुआ कि यार अगर ये मान लो एक फ्लावर है ऐसा, ये फ्लावर है ऐसा, तो अभी क्या है कि यहाँ से यहाँ पर जो बीज लेके जाना है यार, वो कैसे जाएगा? तो इसके लिए क्या करते हैं, ये देखो ये फ्लावर है, तो पॉलिनेशन कौन करेगा? मधुमक्खियाँ करती थी। अब उससे क्या होता था? उससे रिप्रोडक्शन होते थे फ्लावर्स में। लेकिन अब मधुमक्खियाँ बहुत कम होने लगी हैं, क्योंकि इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है बहुत तेजी से। तो लोग अब क्या कर रहे हैं, फार्मर्स परेशान है कि साहब उनकी फसल नहीं हो पा रही है, क्यों? पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। तो बीज के लिए अब कॉन्ट्रैक्टर्स बुलाए जा रहे हैं कि आप लाइए मधुमक्खियाँ पकड़ के हमारे फार्म पे छोड़िए आकर के। ये हो रहा है। तो इसलिए वर्ल्ड बी डे इस समय के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। हर साल 20 मई को मनाते हैं। फिर देखिएगा न्यूक्लियर साइंटिस्ट साहब, इनका नाम क्या है? ये थे श्री MR श्रीनिवासन, मल्लू रामास्वामी श्रीनिवासन। ये इंडिया के न्यूक्लियर, मतलब लेजेंडरी इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ये। और इंडिया का जितना भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है ना, उसके एक मतलब एक बहुत बड़े, इन्हीं की वजह से हो पाया है, आप ये समझ लीजिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन्होंने ज्वाइन किया था। और इसके बाद में जो हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, अप्सरा, याद आया? जो हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया का, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर होमी जे भाभा के साथ में, समझे? तो इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2015 में। तो इनका नाम एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। ये कौन है? मिस्टर श्रीनिवासन, मतलब MR श्रीनिवासन, डॉक्टर MR श्रीनिवासन, मिस्टर श्रीनिवासन। ये अप्सरा जो हमारे इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसको बनाया था इन्होंने,
ठीक, आइए सवाल देखते हैं। तो देखिएगा अभी संकल्प अभियान कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कब से कब तक? यहाँ पर। फिर देखो, अच्छा कौन सा स्टेट फुल्ली लिटरेट स्टेट आ चुका है? उत्तर दीजिएगा। द आंसर इज मिजोरम। हाँ जी। फिर देखेंगे कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की स्थापना कब हुई थी? पलनी हिल्स तमिलनाडु में, यहाँ पर। फिर मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज कौन जीत गया है? ये एस्टोनिया की एलिस रैनमा। नेम बताइएगा नए स्पीशीज का जाइंट स्नेक का जो भी हाल ही में डिस्कवर हुआ है, ये कौन आएगा? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। वर्ल्ड बी डे की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? वर्ल्ड बी डे की बात अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये कौन आ जाएगा? व्हाट वुड दी आंसर फॉर? ये आपका हम देंगे आपको होमवर्क, थीम आपको हम होमवर्क में देंगे, नोट्स पढ़ के आप आंसर देंगे, दीजिएगा जरूर। कौन सा ऑनर दिया गया था श्रीनिवासन साहब को 2015 में? विभूषण। इसी के साथ दोस्तों यहाँ तक आपकी होगी कहानी समाप्त। ये थे आपके करंट अफेयर्स। फिर से कह रहा हूँ, इसके ऊपर एक मत पढ़ना, हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही पढ़ाते हैं, और इसके अलावा पढ़ेंगे तो वो एक्स्ट्रा ही है, नीड नहीं है। ठीक है जी, चलिए बधाइयाँ, टाटा, टेक केयर। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? लैब की ऐप पर जाओगे, यहाँ पर करंट अफेयर्स के सेक्शन पे आओगे, और यहाँ, और अब क्या करो, डेली करंट अफेयर्स में आपको न्यूज़ कम चाहिए, अब आपको 2024 का जो करंट अफेयर्स है ना, वहाँ से जनवरी ऑनवर्ड्स ये पढ़ना शुरू करो। अगर नोट्स बनाए हैं तो नोट से पढ़ो, नहीं तो जो मेरी ईयरली करंट अफेयर्स की किताब है वो यहाँ पर मिल जाएगी। कहाँ गया? यहाँ मिल जाएगी, यहाँ से पढ़ लो। खुद के नोट्स बनाए हैं तो उससे पढ़ लो, और भी अच्छा है। ठीक, चलिए, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आज ध्यान रखना, आज हम 9 बजे वाले में ना टाइगर एंड एलिफेंट रिजर्व करेंगे। टाइगर एंड एलिफेंट रिजर्व हम लोग आज करेंगे 9 बजे वाले सेशन में, तो उसको भी देखिएगा। बहुत सारे टाइगर रिजर्व होते हैं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट उसमें आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।